हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दें, इस वक्त हम बीके मोर्चरी में मौजूद है। यहाँ पर एक कर्मचारी की मौत हो जाती है, बवाल कर रहे हैं यहाँ पर लोग पहुंचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरे भाई सुन, इस बुजुर्ग को क्या दोगे? इस बुजुर्ग को क्या दोगे? इस बुजुर्ग को क्या दोगे जो रोड पे आ गया? तो शांति करो, ऐसे ही बुलाओ, सहानुभूति बुलाओ, ऐसे ही में अगर सहानुभूति नहीं होती ना इनको तो यहाँ खड़ी नहीं होती। सहानुभूति तो उन लोगों का नहीं है जो पीछे खड़े हैं। क्या होता है वो पूरा? आपसे ज्यादा मुझे पता है इसकी कैसे मदद हो सकती है। भाई साहब मैं जो बता रहा हूँ, जो मदद हो सकती है ना, आप उस मदद को होने भी नहीं दे रहे हो। बता रहा हूँ साहब, बता दो जी। साहब लेटर बना के भेजेंगे। लेटर में ना विश्वास हमें पता आपको मैं यहीं तक है। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट मेरी सुन लो। मेरी सुनने में क्या बुराई है? अरे मैं भी कर्मचारी हूँ। अरे तू कर्मचारी बढ़िया मानो। क्या हुआ था? कोई जानकारी दे दीजिए। सानिया क्या बहन जी बताना जरा क्या हुआ था? क्या हुआ लड़कियों ने? आप देख सकते हैं ये लड़ाई तक बात पहुंची। अरे भाई एक सेकंड सुनो। अरे रुक जा, बोलोगे ना कुछ। आप देख सकते हैं ये मार पिटाई का मामला गुस्से में पूरा भर चुकी है और लड़ाई तक यहाँ पर देख सकते हैं आप। डंडा उठा लिया बंदे ने, क्योंकि बताया जा रहा है इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। ये काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये लड़ाई का माहौल है। पुलिस मौके पे मौजूद है, समझाने की कोशिश कर रही है। हम हाँ झगड़ा आप देख सकते हैं ये हाथापाई, आप पूरी चारों तरफ देख सकते हैं भीड़ मौजूद है। इस वक्त मैं आपको बता दूं बीके मोर्चरी में मौजूद है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। एक क्या होगा? एक बार हम जानने की भी कोशिश करेंगे क्या हुआ था। एक बार आंटी पूरी जानकारी दीजिए, क्या हुआ था? चलो मैम, जो ये एक्सपायर हुआ है ना, ये 2019 में 4th क्लास की ड्यूटी पे भर्ती हुआ था। 2019 में 4th क्लास की ड्यूटी पे भर्ती हुआ था और कौशल निगम अप्रैल में आया था 2022 में। कौशल निगम से पहले 2-4 महीने पहले इन सुपरवाइजरों ने इसको सीपरों में डाल दिया। अच्छा। जिसकी गहरी टेंशन वो ले चुका था। डिप्रेशन में वो जा चुका था, जिसके कारण उसकी आज मॉर्निंग में डेथ हो गई। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे क्या कुछ? मैडम आज हम जो पहुँचे, हम इसलिए पहुँचे कि भाई इसको न्याय मिले, इसकी घरवाली को एक नौकरी दी जाए। अच्छा, क्या नाम था इनका? उम्र कितनी थी? अवनीश था, 28 साल एज थी। एक साइड में करो पहले दिन सारा। 28 साल। किस बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई है अभी समय? अभी तो सर मेरे को नहीं पता पड़ पाई, मैं पीछे थी। हाँ, लेकिन ये ऐसा है ना, सीएमओ साहब वहाँ से आ रहे हैं, वादा करके चले जाते हैं, नौकरी किसी को नहीं मिलती। अभी 4 महीने पहले और सिक्योरिटी गार्ड एक्सपायर हुआ था। शांति पूर्वक रहो, सभी शांति से बात तो करो। आप सारे कर्मचारी हैं? हाँ हाँ। हाँ जी, सारे कर्मचारी। अच्छा, किस पे आरोप लगा रहे हैं अभी आप लोग? सर सुपरवाइजरों पे, जबकि सुपरवाइजर कौशल निगम की तरफ से कोई भी इन पे लिस्ट नहीं है, किसी प्रकार का नाम नहीं है, फर्जी तौर पे सुपरवाइजरी कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमने 10-10 ज्ञापन दे दिए इनको कि सुपरवाइजर का यदि पद है तो उसे हमें दिखाया जाए, बताया जाए। फर्जी नाम चलाए थे इन्होंने कई महीने पहले, कई साल पहले, 2-3 साल हो गए, फर्जी नाम चलाए थे। घर बैठ के सैलरी दी थी, जो कि आज तक भी वो कर्मचारी बीके हॉस्पिटल में कभी ड्यूटी करने नहीं आए। अच्छा। कभी भी वो आज तक उनकी शकल भी, फिंगरप्रिंट भी नहीं है उनके। और हम मुद्दा उठाते हैं फर्जी नामों का तो हमको या तो बाहर कर दिया जाता है या आवाज दबा दी जाती है। बस ये होता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, किस तरह का भ्रष्टाचार? आगे चल के भी हम लोगों से बात करेंगे। पुलिस मौके मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीर माहौल हो गया था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तक यहाँ पर बात पहुँच गई थी।
हम यहाँ पर जेजेपी अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ राजू बीके, ये आज का अवनीश हमारा भाई है, हमारा साथी था, और जो इसके साथ दुर्घटना हुई है वो आपकी जानकारी में है रात को, और बीके का एम्प्लॉय था। क्योंकि परिवार की तो सिर्फ एक मांग है कि उसे उसकी जगह पर उसकी जो मिसेज है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से है, इनकी आर्थिक जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और एक प्रोविजन भी है गवर्नमेंट जॉब में भी एक्स ग्रेशिया के तहत 52 साल तक अगर कोई एम्प्लॉय की एक्सपायर हो जाता है उसके बच्चों को जॉब मिलती है। इसी तरह से ये जो रोजगार कौशल आई है जो पॉलिसी, इसमें भी ये प्रोविजन है कि उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको नौकरी मिलती है। तो हम एज पर द लॉ, एज पर द रूल्स ही बात कर रहे हैं, तो हम कोई अलग बात नहीं कर रहे, परंतु जिस तरह से टालमटोल कराया जा रहा है उस बात को देखो, उससे कहीं ना कहीं ये शक लगता है कि जो ये कर्मचारी यूनियन वाले आरोप लगा रहे हैं बातें सही हैं कि उनका जो स्टाफ है, उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सीएमओ है, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर लोग यहाँ बढ़े हुए हैं, और घर वालों ने सबने ये कहा है कि जब तक हमें ये जवाब नहीं मिल जाएगा कि उसकी वाइफ को जो डिपेंडेंट है, क्योंकि 1-2-2.5 साल का बच्चा भी है उसका, तो ऐसी स्थिति में वो बेचारी अपना घर कैसे चला पाएगी। और फिर इनके अपना स्टाफ का आदमी है, वो कोई बाहर का नहीं है, इनके अपने स्टाफ का, अपना कलीग है, अपना परिवार का सदस्य है, इनका खुद का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए इस तरह का प्रयास का। तो ये सही जवाब है। किसकी कमी मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जो एक घर में परिवार वाले बता रहे हैं कि उसे 4th क्लास एम्प्लॉय था वो, और उसका नाम स्वीपर में लिख दिया। पहली तो ये बहुत बड़ी कमी थी, पढ़ा लिखा था वो, पढ़ा लिखा एक स्वीपर का काम कैसे करेगा, ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है। उस वजह से बता रहे हैं कि बड़ा परेशान था वो, कई लोगों पे मिला भी, चक्कर भी काटे उसने, अफसरों से मिला, सब जगह बात की, और उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर दूसरा, चलो जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, उसके बावजूद जब यहाँ रात को आए हैं तब बता रहे हैं कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी कोई डेथ रास्ते में या घर नहीं हुई है, अस्पताल में हुई है ईसीजी के दौरान। अगर उसे फर्स्ट एड दे दिया होता, अगर उसका आते ही उसे कोई इंजेक्शन या कोई और ट्रीटमेंट दे दिया होता इन्होंने पहले, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मतलब बीके में काम कर रहा है, बीके में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला, तो बीके में ही नहीं मिला। आप ये देखो, 3 मंजिल पैदल चल रहा है, ऊपर लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, लिफ्ट होते हुए भी लिफ्ट बंद थी। जब आप ये देखो, जिसको हार्ट अटैक आया हो उसको सीढ़ियां चढ़वा दी, अच्छा, उस बंदे को सीढ़ियों से ले जाया गया, लिफ्ट मंजिल पे गया, लिफ्ट ये कहती है लिफ्ट बंद है, जबकि लिफ्ट है यहाँ, चला ही नहीं इन्होंने जानबूझ के। वो बंदा हो सकता है इसी वजह से उसकी हालत खराब हुई, वरना आप ये बताइए कि रात के 2-2:30-3 बजे जो आदमी गांव से, यहाँ नहीं है उसका घर, बल्लमगढ़ से भी कोई 8-10 किलोमीटर आगे है, वहां से और यहाँ तक आया है, यहाँ से 20-25 होगा, जब वहां से और यहाँ तक आ सकता है तो ठीक, उस टाइम तक तो फिर भी ठीक थी उसकी पोजीशन, और फिर उसे 3 मंजिल सीढ़ी चढ़वा दी। उसके बाद ईसीजी करने लगे, वहां उसकी हालत खराब हो गई और उसे डेथ हो गई। पूरी तरीके से ये लोग चाह रहे नहीं, नेग्लिजेंसी है ये, नेग्लिजेंसी है। देखो ये इनकी ये लापरवाही है, ये लोग सीरियस नहीं ले रहे। आप सोचो मरीजों का क्या हाल होता होगा जब ये अपने एम्प्लॉय के साथ ये हाल हुआ है, तो बेचारा यही काम 5 साल से काम कर रहा था और अब भी सुनने को तैयार नहीं है। परिवार जो चाह रहा है न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या? नहीं, परिवार का ये कहना है कि हम बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से बॉडी नहीं मिलेगी, तो बॉडी भी बॉडी यहीं रहेगी, यहीं बैठी, बॉडी यहीं पे रहेगी। जब तक नहीं ये मानेंगे आपकी बात, यहीं पर खड़ी रहेगी। लगता नहीं है कि ये जिद्दी है। मैं कह रहा हूँ नहीं मानेंगे कोई बात नहीं है। मैं मान्य अनिल विज साहब को भी हाथ जोड़ के नमस्कार भी करता हूँ, और मैं थोड़ा सा उस नजर जो आप वो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके राज में उनको भी बदनाम किया जा रहा है, बीजेपी को भी। ये जो कुछ गुंडा तत्व लोग हैं, ये बताओ जो बच्चा कॉलेज में स्कूल में जा रहा है उसकी सैलरी यहाँ से क्यों मिल रही है? क्या सीएमओ को नहीं पता, पीएमओ को नहीं पता? मतलब आप कह रहे हैं कि सैलरी किसी और ने काम, हाँ जी बाबू जी, हाँ, नहीं, सैलरी वही ले रहा है, स्कूल में अटेंडेंस है पूरी और वो सैलरी ले रहा है। अच्छा, स्कूल में अटेंडेंस है पूरी और सैलरी भी उठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ना, मेरी बात हुई अभी, तो वो बोले जी मैंने कि आपके साथ ये हादसा हो जाए, बोले जी मेरी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी वैसे मरी होगी, ऐसे नहीं मरी होगी ऑन ड्यूटी। आपने ये बताओ, एक इनका सिक्योरिटी गार्ड था 1 साल पहले मरा, उसकी घरवाली हैंडीकैप थे दोनों पैरों से, उन्होंने आज तक साल भर में कुछ नहीं किया, तो ये हमारे बच्चे का हमारा क्या कर? उसकी जगह पे किसी और को जॉब दे दिया, किसी और को जॉब दे दिया, उसकी जगह पे उसको ना दे के धांधलीबाजी, ये धांधलेबाजी है जी। हाँ सुनो, 8वीं पास है वो, ये इनके हाथ से सीधा 4th क्लास में जा रहा है, जो ग्रेजुएशन बच्चा उसे सुपर में डाल रहे। ये मनमर्जी नहीं है तो क्या है, तानाशाही चल रही है यहाँ, कोई रोक टोक है नहीं। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब से बार बार मेरे गांव में भी हैं, हमने स्वागत भी किया, और मैं तो इस बारे में अब जाऊंगा पर्सनल,
चंडीगढ़ या अम्बाला जाऊंगा और यही मतलब वो करनी है। लड़ाई जारी रहेगी आगे? हाँ जी, जारी आपका रहेगी। साफ यही कहना है कि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब क्या होगा जब यहाँ गांव के लोग ट्रैक्टरों में भर भर के आएंगे। ये बीके की भी तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई नौबत हो, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं, परंतु अगर ये नहीं माने तो लोग आएंगे, फिर क्या करें। नीलम चौक ये न्याय जब मिले। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बीके हॉस्पिटल में मौजूद है, जो कि जाना माना हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल माना जाता है। काफी यहाँ पर जनसंख्या में लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना घटते है यहाँ पर सोचे यहीं का कर्मचारी और उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसको कोई व्यवस्था नहीं दी जाती, कोई सुविधा नहीं दी जाती। और परिवार यहाँ पर धरने में इसलिए मौजूद है क्योंकि उनका साफ तौर पर प्रशासन से यही मांग है कि अगर उनका बेटा गया है तो उसकी जो वाइफ है उसको उसके बिहाफ पे कुछ काम मिलना चाहिए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रशासन से मेरी भी गुहार है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो ये कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं चंद्रमुशा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।